स्वागत है बच्चों आपका इकोनॉमिक्स बाय सागरिका के चैनल पे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका क्वेश्चन एग्जाम में 99% आने की चांसेस रहती हैं। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा यानी कि एक्सप्लेन करने नहीं आएगा तो इसके स्टेटमेंट्स पहचानने को आएंगे, एमसीक्यू में आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, बट किसी भी फॉर्म में इस टॉपिक का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। यह टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। नहीं, दोनों के बीच में कोई झगड़ा लड़ाई नहीं हो रही है। हम इसके बीच में क्या पढ़ने वाले हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ने वाले हैं कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में क्या अंतर होता है। आइए देखते हैं सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है बच्चों? सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि माइक्रो जो शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। उस ग्रीक वर्ड का नाम है माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल। एक ग्रीक वर्ड है माइक्रोस नाम का, जिसका मतलब होता है स्मॉल। इसी से हमारा वर्ड माइक्रो निकल के आया है और उससे बना है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मींस स्मॉल। तो भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसी इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करना होता है जो कि छोटी चीजों के ऊपर ध्यान देता है, इंडिविजुअल चीजों के ऊपर ध्यान देता है, एक पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर ये ध्यान देता है। मैम कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, पढ़ते जाइए आगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। निप थोड़ी सी इसको पतली कर लेते हैं। ओके, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ स्मॉल एंड इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक अ पर्टिकुलर कंज्यूमर, अ फर्म और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। यानी कि जब हम एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं या फिर हम एक प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं या फिर किसी भी एक कंपनी की बात कर रहे हैं, एक फर्म की बात कर रहे हैं, तब ये सारी चीजों की पढ़ाई हम किस में डालते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। भाई एक कोई बड़ा अमाउंट तो नहीं होता है, स्मॉल अमाउंट होता है, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्मॉल छोटी पर्टिकुलर नंबर ऑफ चीजों की स्टडी को अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और, एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक कंपनी, एक फर्म और एक सारी चीजें तो हो गई, बट ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इस पूरे देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूं, क्या करूं बच्चा लोग, इस पूरे देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब होता है कपड़ों के मटेरियल की इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब क्या होता है? कपड़ों के मटेरियल की इंडस्ट्री। तो अगर मैं पूरे देश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो भाई ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई, ये माइक्रो में तो नहीं आएगी। बट अगर मैं पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली सिर्फ कॉटन के टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूं, किसकी? सिर्फ कॉटन के कपड़े की इंडस्ट्री की बात करूं, तो ये हो गया एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी, यानी कि ये स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स के अंदर आ जाएगा। क्योंकि हम पूरे प्रकार के कपड़े तो बहुत प्रकार के होते हैं, सिल्क भी होता है, वुलन भी होता है, बहुत कुछ होता है, बट हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं बच्चा लोग? कॉटन के कपड़े की बात करें तो ये स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स वाले सेक्शन में चला जाता है। तो जब हम पूरे कपड़ों को छोड़कर सिर्फ कॉटन के कपड़ों की बात करते हैं, पर्टिकुलर फील्ड की बात करते हैं, तो ये भी आता है किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जी हाँ, तो एक पर्टिकुलर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, एक कंपनी, एक फर्म या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ यूनिट की जब अपन बात करें तो वो आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ये देखिए इसकी प्रोफेशनल डेफिनेशन क्या है, अगर आई एग्जाम में लिखने को तो ये लिखेंगे अपन। क्या लिखा हुआ है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स थ्योरी का एक ऐसा पार्ट है जो कि स्टडी करता है बिहेवियर। किसका बिहेवियर स्टडी करता है? इकोनॉमी की इंडिविजुअल यूनिट्स का बिहेवियर, कि वो कैसे बर्ताव कर रही हैं, कैसे सिचुएशन में कैसे उनमें चेंज आता है, इसकी स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर थे बच्चा लोग कौन? एडम स्मिथ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एमसीक्यू में, फिल इन द ब्लैंक्स में, किसी में भी आपको 1 मार्कर पूछ सकता है। स्टार मार्क कर लेंगे इसको, दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन। कौन था फाउंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स का? एडम स्मिथ। ठीक है,
माइक्रो में आई लिखा हुआ है बच्चा लोग, माइक्रो में क्या लिखा हुआ है? आई। ये आई स्टैंड करता है इंडिविजुअल्स के लिए। तो एग्जाम में अगर याद करने को दिक्कत आए कि माइक्रो क्या है मैक्रो क्या है, तो याद रखना माइक्रो में रहता है आई, जिससे आप याद कर सकते हो इंडिविजुअल्स। तो आपको फट से याद आ जाएगा भाई इंडिविजुअल यूनिट्स या फिर एक स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स की बात हो रही है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब आगे बढ़ते हैं अपन किसमें बच्चा लोग? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब जैसे माइक्रो में आई था, वैसे ही मैक्रो में क्या लिखा हुआ है? ए मतलब होता है ऑल, या फिर ए से अपन एग्रीगेट भी बोलते हैं। एग्रीगेट मतलब होता है जब हम सब चीजों को इकट्ठा लेकर बात करते हैं ना, समेट कर, तो उसको बोलते हैं अपन एग्रीगेट। तो माइक्रो एक इंडिविजुअल यूनिट की या स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करता था। मैक्रो जो है वो पूरा इकट्ठा पूरे देश को लेकर जब हम एक साथ स्टडी करते हैं सारी चीजों की, उसको अपन बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो भाई ये भी एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। कौन सा ग्रीक वर्ड? मैक्रोस। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड मैक्रोस से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है लार्ज, यानी कि हम बहुत ज्यादा मात्रा में पूरे इंडिया को इकट्ठा लेकर उसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी से, जैसे कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। भाई ये कोई एक आदमी के चलते महंगाई बढ़ती है क्या? नहीं, महंगाई बढ़ती है तो पूरे के पूरे देश की एक साथ महंगाई बढ़ती है। बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, कोई एक आदमी से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बनती है, पूरा का पूरा देश में जब अनएम्प्लॉयमेंट की तादाद बढ़ती है तब उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। यानी कि ये पूरे देश की बात हो गई, इकट्ठा ऑल एग्रीगेट की बात हो गई। तो ये किसमें आ गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। पॉवर्टी यानी कि गरीबी, एक इंसान के गरीब होने को पॉवर्टी नहीं बोला जाता। पूरे देश के लेवल में जब इसकी बात की जाती है तब उसको अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर काउंट करते हैं, दैट इज पॉवर्टी। ठीक है, इसका ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है मैम? तो डेफिनेशन ये है, अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, देखिए इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ, यहां तक पूरी लाइन सेम है, माइक्रो की भी और मैक्रो की भी। तो माइक्रो में बस ये पढ़ना है अपन को, माइक्रो में क्या पढ़ना है ये देखिए, इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी माइक्रो, और मैक्रो क्या स्टडी करता है? बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी को जब हम एज अ होल यानी कि इकट्ठा करके उसकी पढ़ाई करते हैं पूरे इंडिया को एक मानकर, तो अपन उसको काउंट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैम पॉइंट वाइज डिफरेंशिएशन लिखने आ गया 5 नंबर का माइक्रो और मैक्रो का, तो उसको कैसे लिखना है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।